चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो वो करो, ये मत करो वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! सुन लो बच्चों, सिर्फ 10 रुपए और तुम बन सकते हो एक दिन के प्रिंसिपल, लेकिन सिर्फ आज के लिए। और सारे नाम गए इस हैट में। एक मेरे लिए। ऑल द बेस्ट गोरिंडा। आपको पूरा यकीन है आप ठीक कर रही हैं मिस ऑटबॉट? हाँ जरूर, बस थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा मजा, और ये पैसे अब दान भी तो करेंगे। तो अब ये लोग शुरू करेंगे कि नहीं? तुझे क्या लगता है? क्या जीतने के बारे में? हाँ शायद मैं जीत जाऊंगा, लेकिन अगर तेरे बारे में कुछ कहना हो तो नामुमकिन, इम्पॉसिबल, कभी नहीं, कोई चांस नहीं। मैं एक दिन का राजा बन सकता हूँ फिर भी। ट्राई कर ले बेटा। लेकिन इसके लिए पूरे 10 रुपए। ये लीजिए मिस ऑटबॉट। ओह अब तुम भी। बेस्ट ऑफ लक हेनरी। तो सारे आ जाओ। ओह, अगर मैं प्रिंसिपल बन जाऊँ तो कितनी अच्छी चीजें कर सकता हूँ। सबको सिर्फ मेरी बात सुननी पड़ेगी। 10 रुपए में मैं कितना कुछ खरीद सकता था। और आज का विजेता है ओह मिस ऑटबॉट, संभालिए। हेनरी, नहीं हेनरी। यस! शायद तुम नहीं जानते तुमने कितनी बड़ी जिम्मेदारी ली है हेनरी। क्या मतलब है आपका? बच्चे, स्कूल का हेडमास्टर बनना मतलब एक बड़े पद पर होना होता है। हाँ तो? मतलब बदमाशी की कोई गुंजाइश नहीं होगी, और बच्चों के मम्मी डैडी को भी संभालना होगा। ये फुटबॉल में कैप्टन नहीं बन पाया, पूरे स्कूल का प्रिंसिपल कैसे बनेगा? इसका क्या मतलब था टीचर? मैं तो पैदा ही हुआ हूँ इसके लिए, और अब मैं प्रिंसिपल हूँ तो मैं एक नया डेप्यूटी हेड चाहता हूँ। राइफ आपकी जगह लेने वाला है, तो आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, है ना मिस ऑटबॉट? बदकिस्मती से तो हाँ। मैडम, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, रोकिए इसे। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने वादा किया था और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। तो बेस्ट ऑफ लक हेनरी, अब सीधे कल मिलेंगे। मैडम, मुझे इसके साथ अकेला मत छोड़िए प्लीज। हाँ, तो पहले यहाँ कुछ चीजें बदलनी होगी। मैं कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, और जो मेरे सामने आएगा मैं उसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। हाँ सही कहा। थैंक यू डेप्यूटी हेड राल्फ, अब बहुत हुई चमचागिरी। क्या अपने स्कूल कैंटीन के सड़ी हुई सब्जियों से आप बोर हो गए हैं? तो अब से हर रोज सिर्फ बर्गर और फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे खाने में। ओह, तुम्हें ये पसंद नहीं है क्या? नहीं। सारे कंप्यूटर्स को फेंको कबाड़ में और दिन भर सिर्फ कंप्यूटर गेम्स ही खेलो। सिंगिंग क्लासेस के बजाय होगा करियोके टाइम पास। हम होंगे। और हमारा नया स्कूल सॉन्ग होगा मुझे लगता है हमें बाद में आना चाहिए। मुझे भी यही लगता है। लेकिन हम ये मनमानी चलने भी तो नहीं दे सकते, हम टीचर्स को लड़ना होगा। आ जाओ।
अब बस करो हेनरी, तुम प्रिंसिपल बनने के लायक नहीं हो। तुम यहाँ आकर मेरे अपने ऑफिस में आकर मुझसे ये कह रहे हो, वो भी लंच टाइम में। आपके लिए मेरे पास एक ऑफर है, मंजूर है तो बोलो। स्कूल ग्राउंड के 30 चक्कर काटो और फिर ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगाओ। मान जाओ वरना स्कूल से निकल जाओ। शायद अब मुझे घर जाना चाहिए। ऐसा क्यों? तू तो रॉकस्टार है हेनरी, आज तक का सबसे फेवरेट प्रिंसिपल। हाँ मैं जानता हूँ, आ जाओ। तूने मुझे बुलाया क्या? तुम कुछ भूल तो नहीं रही हो ना? आपने मुझे बुलाया हेनरी प्रिंसिपल सर? हाँ, मैंने सोचा आज तुम्हारे हाथ की चाय हो जाए। हाँ, तूने ऐसे सोच भी कैसे लिया, घटिया हेनरी सर? तुझे हेनरी का नौकर बनके बड़ी खुशी हो रही है ना? ऐसा क्यों? रास्ता साफ है। अब सुनो, तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? हमारे इस महान स्कूल पर एक बुरे साये ने कब्जा कर लिया है। मेरा अपना भाई प्रिंसिपल हेनरी। घर पर तो उसने मेरी लाइफ मुश्किल कर ही दी है। अब स्कूल की भी मेरे जैसी हालत करना चाहता है वो। हाँ? हेनरी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अब बस मैं और नहीं सहूंगा। बोलो मेरे साथ, हेनरी वापस जाओ। दोस्तों, में बड़ी हिम्मत आ गई है कीड़े। अब मुझे हेनरी सर को तुम्हारी इस गद्दारी के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। मुझे कभी किसी ने पनिश नहीं किया। अब कितनी देर यहाँ रुकना होगा? हाँ, मुझे क्या मालूम। मुझे मिस ऑडबॉर्ड वापस चाहिए। मुझे मेरी डेप्यूटी हेड की पोस्ट वापस चाहिए। मुझे हेनरी से अपना बदला चाहिए। अब शायद हम घर जा सकते हैं। फोन! असली का फोन। हाँ, मैं स्कूल से बोल रही हूँ। हेनरी की कंप्लेंट करनी है। नहीं तो, पर आपको फोन किसने किया था? अगर हेनरी को पूरे क्लास के साथ रहना होगा तो शायद आप उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे सकते हैं। ऐसी बात है तो ठीक है, एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया उसे। ओह शुक्रिया राल्फ, और तुम्हारे प्रमोशन पर बधाई हो बेटा। संभल कर जाइएगा। एक्स्ट्रा होमवर्क? पागल हो गया है क्या? पर उन्हें भगा तो दिया ना मैंने। कौन है ये? क्या है? इस टर्म के फाइनल रिपोर्ट बुक्स हैं। आपको ये सब भरने होंगे प्रिंसिपल सर। इसमें तो सालों लग जाएंगे। ओह, इसका मतलब इस साल की छुट्टियां कैंसिल। 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 आप सबको दिखाई नहीं देता कि वो क्या कर रहा है? वो स्कूल का हुलिया बिगाड़ रहा है, हमें गंदे बर्गर खिलाकर और घटिया गाने गवाकर। हेनरी पर भरोसा नहीं कर सकते, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? ये देखो, मैंने अपनी आंखों से देखा है और सुना है। इस साल की छुट्टियां कैंसिल। इस साल की छुट्टियां कैंसिल। इस साल की छुट्टियां। वो ऐसा नहीं कर सकता। तो सब बोलो, हेनरी वापस जाओ। हेनरी वापस जाओ। हेनरी वापस जाओ। हेनरी वापस जाओ। अब देखते हैं तुम्हारा क्या होता है प्रिंसिपल हेनरी सर। मैंने सोचा मैं इन सबका फेवरेट हूँ। शायद इन लोगों की सोच बदल गई है, तुझे ये लोग भगा कर ही रहेंगे। इससे पहले मैं यहाँ से 9 तो 11 हो जाता हूँ। कहाँ जा रहा है तू? मिस ऑडबॉर्ड को बुलाने। उनको ये नौकरी मुबारक हो। मैं भी आता हूँ, रुक जा। मैं
मैं मामा को अपना रिपोर्ट्स दिखाने के लिए एक्साइटेड हूँ। हाँ मैं भी हूँ। सच में? हाँ, जब मैं प्रिंसिपल था मैंने 1-2 रिपोर्ट्स खुद बनाए थे। क्या? इसका मतलब? ओह नहीं, किस किस का? ओह सिर्फ तेरा और मेरा। ये लो मम्मी, नाश्ते में क्या है? जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! मामा मालूम है मेरे केक में क्या स्पेशल है? क्या स्पेशल है पीटर? प्यार। ओह बेटा। लल्लू पीटर, देख क्या जाल बिछाया है तेरे लिए। कुछ और ढांसू मैं घर आ गया। हेनरी, पीटर जल्दी यहाँ आओ, तुम लोगों को कुछ बताना है। अब क्या? ओह कितना रोमांटिक है। आप अपना बर्थडे बनाने के लिए बाहर जा रहे हैं? मतलब कि मुझे इस कीड़े के साथ अकेला रहना होगा पूरे 1 हफ्ते? क्या बात है, अब आएगा मजा। कोई बात नहीं, हम अपना ख्याल रख लेंगे। बेटा तुम एकदम अकेले नहीं रहोगे। दादी माँ ग्रेटा तुम लोगों की देखभाल करने आ रही है। नहीं! प्यारी प्यारी दादी ग्रेटा, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। ओह बेटा पीटर, तुम कितने ऊंचे हो गए हो। नहीं प्यारी दादी माँ, वो नहीं, मैं पीटर हूँ। हाँ तुम ही तो हो, और हेनरिएटा कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब हेनरी, दादी माँ ग्रेटा। हाँ, कहाँ चली गई गुड़िया? मैं सबके लिए गिफ्ट लाई हूँ। पीटर के लिए एक बेसबॉल कैप। आजकल के बच्चे इसे उल्टा पहनते हैं, है ना पीटर बेटा? और ये है मेरी प्यारी हेनरिएटा के लिए। मिस्टर पापा और मिसेस मम्मी, तुम दोनों जाओ, क्योंकि हम तीनों करने वाले हैं मस्ती। तो बच्चों, तुम लोग प्यार से रहना और इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। चिंता मत कीजिए, हम एक साथ खुश रहेंगे, है ना हेनरी? तो बच्चों, अब क्या करना है बोलो? दूध पीने का समय हो गया। चलो कुछ तो काम आए ये पिंक पैंट्स। हाँ तो जरा देखो फ्रिज में क्या रखा है। ग्रेटा दादी माँ। अरे ये तो पूरा खाली है, चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। लेकिन वो। आप यही रुको दादी माँ ग्रेटा, पीटर और मैं आपके लिए शॉपिंग करते हैं। ओह, तुम बड़ी प्यारी हो हेनरिएटा बेटी। रुको, सब्जियां लेनी है।
ओ सब्जियां तो गाय खाती है लल्लू। ये बहुत मीठा है। अब और क्या? ब्रेड, पिज्जा। तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो बेटा? चलिए दादी माँ ग्रेटा। अच्छा लगा तुमसे बात करके। अरे हमने तो सब्जियां ली ही नहीं। धनिया नहीं है? अरे ये कैसा सड़ा हुआ मॉल है, हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे हम। चलो मेरे बच्चों, खाना ठंडा हो जाए इससे पहले खा लो। पर ग्रेटा दादी, ये तो मियाओ मियाओ का खाना है ना? चाऊ चाऊ, हाँ ये चाऊ चाऊ है, जल्दी से खा लो चलो। खाना खत्म दादी माँ। बहुत अच्छे हेनरिएटा। जाओ फीडो। उसका नाम मियाओ मियाओ है। वही तो, प्यारा सा पपी, अच्छा डॉगी है। वो एक बिल्ली है। क्या कहा, तुम्हें तिल्ली चाहिए? चलो भागो फीडो। पिज्जा पिज्जा, कहाँ है वो पिज्जा? मैंने उसे ट्रॉली से निकालकर वापस रख दिया हेनरी। क्यों किया ऐसा? क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। कैट फूड से तो अच्छा ही है ना। ओह, अब मुझे कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। हेलो, मुझे सबसे बड़ा पिज्जा चाहिए, डबल चीज के साथ। और सुनो, 3 पिज्जा कर दो। और हाँ, आइसक्रीम भी, सबसे बड़ा पैकेट, समझे? हेनरिएटा, हेनरिएटा। और जल्द से जल्द चाहिए, तुरंत। ओह, तुम यहाँ हो हेनरिएटा। चलो 6 बज गए हैं और सभी अच्छी लड़कियों की तरह तुम भी जाकर सो जाओ। चलो मेरी प्यारी बच्ची, चलो चलो सो जाओ। चलो रुक जाओ, इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो मेरे प्यारे बच्चे? आप ही ने तो कहा कि सोने का टाइम हो गया है। तुम अब बड़े हो गए हो पीटर, मेरे ख्याल से तुम्हें 10 बजे तक जागना चाहिए, ठीक है? पर ए, सुनो बच्चे, क्या तुम्हें पता है हेनरी कहाँ रहता है? उसके घर डिलीवरी करनी है। लगता है वहाँ कोई पार्टी हो रही है। क्या पार्टी? हाँ, लगता तो है। तो बताओ कहाँ है उसका घर? वहाँ आगे से लेफ्ट ले लीजिए। पार्टी, हाँ, जाकर सबको बताता हूँ। चलो दादी माँ को एक प्यारी सी पप्पी दो। गुड नाइट हेनरिएटा। सॉरी मिस्टर किल। आपका ऑर्डर आ गया आंटी जी। क्या कहा, ये कोई समय है? जब मैं जवान थी तब पोस्टमैन हमेशा सुबह सुबह 8 बजे आता था। इस तरह आधी रात को कोई नहीं आता। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के बच्चों का। पीटर, क्या तुम कोई भूत की सीरियल देखना चाहोगे? मुझे मालूम है तुम जैसे बड़े बच्चों को भूत की कहानियाँ अच्छी लगती हैं। हेनरी, सुना तेरे यहाँ पार्टी है। मेरे यहाँ? हाँ, है ना। तुम लोग अंदर तो आओ यार। और खाने का ऑर्डर देख के तुम लोगों की आंखें फट जाएगी। ओह डियर, लगता है फीडो को बाहर भेजना पड़ेगा। ओह पीटर, फीडो की चेन कहाँ है? उसे चेन की जरूरत नहीं है, वो एक बिल्ली है। फिर से तिल्ली चाहिए तुम्हें? ये कैसी बातें कर रहे हो पीटर? यहाँ आओ फीडो, चलो बाहर घूमने चलते हैं। वो कैसी आवाज थी? काश मामा और डैड वापस आ जाए। बाप रे, यहाँ तो भूत है। मैं मामा को फोन लगाता हूँ। इससे बड़ी इमरजेंसी और कोई नहीं हो सकती है।
ये सब कितना रोमांटिक है। अहो, इस वक्त कौन फोन कर रहा है? हेलो पीटर, क्या हुआ शोना बेटा? भूत? नहीं, मुझे नहीं लगता। दादी माँ ग्रेटा कहाँ है? बाहर? और हेनरी कहाँ है? सोने के लिए भेज दिया? तुम चिंता मत करो बेटा, मम्मी यूं आई। जल्दी चलो, जल्दी चलो। बचाओ! भूत! इस घर में भूत है, मुझे बचाओ! तुम्हें भागना होगा दोस्तों, मम्मी और डैडी आ गए, भागो। क्या कहा, भूत है? चलो चल कर देखते हैं कहाँ है भूत। यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है हमारे साथ अभी अभी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ आपकी? हेनरिएटा, तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो। ओ नमस्ते जी, नमस्ते। यहाँ क्या हो रहा है जी? इंस्पेक्टर, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। ओ जी, पहले सिग्नल तोड़ा और अब चोरी है? ओ साहब जी, आपको मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं समझाता हूँ। मैं नहीं समझा सकता, चलिए। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! क्या हाल है मच्छरों के राजा समुद्री लुटेरे पीटर? सब बढ़िया है कैप्टन हेनरी, सबसे बड़े महारथी। ओ, सब कुछ ठीक तो है ना लुटेरे पीटर? हाँ सर। क्योंकि दुश्मन हमला करने वाले हैं। क्या? दुश्मन का हमला? जल्दी पीछे जाओ और सब साथ रहो। पीछे जाओ, सब साथ रहो, पीछे जाओ। तू किससे बात कर रहा है पागल? वो तेरे लिए था। सॉरी। हेनरी? क्या? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? मेरे सबसे बड़े दुश्मन। मुझे बात करनी है तुमसे, अंदर आऊं? नहीं, मैं बाहर आता हूँ। तो ये 2 मीटर बाई 2.5 मीटर की है। क्या कर रही हो मम्मी? कुछ नहीं, बस नाप ले रही हूँ। देखो हेनरी, तुम्हारे डैडी और मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हारे इस किले को तोड़ने का टाइम आ गया है। मेरा किला तोड़ देंगे आप? हाँ, देखो ये अब बहुत ही ओल्ड फैशन्ड हो गया है और इतना सेफ भी नहीं रहा। सेफ नहीं? सही समझा तुमने। और इस पोर्शन में हम सब्जियां उगा सकते हैं। यहाँ से सूरज की किरणें आती हैं। शाम के समय ये धूप ब्लॉक कर देती है पूरी तरह से। मेरा किला तोड़कर
यहाँ पर सब्जी उगाने वाले हैं। ओह, ये तो बड़ा ही टेस्टी लग रहा है। नाम है ब्रासिका काबुलुसा। तुम्हारे लिए तो सिर्फ ये पत्ता गोभी है हेनरी। उसे पढ़ने से ही बदबू आती है। मम्मी, मेरा किला मत तोड़ो। क्या कहा तुमने हेनरी? मैंने कहा मेरा किला मत तोड़ो प्लीज। हेनरी, अगर हमने उसे नहीं तोड़ा तो वो अपने आप ही टूट जाएगा, और अगर इसमें किसी को चोट लग गई तो? मैंने डिसाइड कर लिया है। पर वो सबसे कूल किला है मम्मी, और सब लोगों को बहुत पसंद है। सच में। ये क्या है? पत्ता गोभी? नहीं। 1 2 3 4 सबको क्या पसंद है यार? सब्जियां तो बिल्कुल नहीं। सब्जियों नो, किला यस। एक दो तीन चार सबको क्या पसंद है यार? आजकल के बच्चे खुले आम सड़क पर तमाशा करते हैं। पर क्या होगा आजकल के बदमाश बच्चों का? नहीं। चलो टिडल्स, ऐसे बच्चों के साथ दोस्ती बढ़ाना पाप है। हे बर्ड, तू मेरी अर्जी साइन करेगा मेरा किला बचाने के लिए? ऐसा क्यों? क्या कर रहा है मच्छर? मैं सबके साइन ले रहा हूँ सेहत बनाओ कैंपेन के लिए। साइन करोगे? हेनरी, 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 यहाँ नीचे। तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? मैं हड़ताल पे हूँ, देख। ये सब थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? ये लोग मेरा किला तोड़ने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ओह अच्छा, ठीक है, बाद में मिलते हैं हेनरी। ठीक है। तुम लोगों की बातें मेरे कानों पर पड़ रही थी। कान बंद कर। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तू और मदद? हाँ, कैसे? देख चूहे, मैं समझौता करवा सकती हूँ। क्या? समझौते का मतलब समझता है? मिस बैटलेक्स कहती है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्सपर्ट हूँ। हाँ, तूने ठीक से सुना नहीं होगा। सोच ले, अगर तुझे ये सड़ा हुआ किला बचाना है तो। रुक, मैं मानता हूँ ये किला बचाने में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। शायद तेरी मदद लेनी ही पड़ेगी। तैयार हो? हाँ, कोई चारा भी नहीं। तो बात सुन चूहे। कुछ मिला नहीं हमें। कुछ मिला क्या? नहीं। ऐसा क्यों? हाँ, कुछ तो होगा ना यहाँ। ढूंढो यार, टाइम ज्यादा नहीं है। हेनरी की मम्मी ने पहले से ही बुलडोजर मंगाया है। मुझे मिल गया। सॉरी, इसमें है। अगर वो जमीन का टुकड़ा डिस्प्यूट में हो और अगर वो जमीन का टुकड़ा दिखाया जाए कि उस पे ऑलरेडी कुछ बांधा हुआ है, जहाँ से ये नया कुछ बांधने की सोच रहे हैं, तो फिर ये जमीन का टुकड़ा डिस्प्यूटल हो जाता है। कॉमा, इसका मतलब ये जमीन डिस्प्यूट में है। अभी मुझे समझा इस बारे में। हिंदी में समझा? मतलब ये कि हेनरी का किला हम बचा सकते हैं। चलो। एक और बिस्किट लोगे हेनरी? चुप कर यार रैल्फ, मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। तू ही खा। तुझे क्या लगता है मार्गरेट और उसकी फुसकी टोली कुछ करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मेरा काम हुआ नहीं तो मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करूँगा। इसका क्या मतलब हुआ? तू अभी भी नहीं समझा? मैंने इस काम के लिए उसे कुछ देने का प्रॉमिस किया। और फी क्या है? 1 महीने के लिए वो पर्पल हैंड गैंग की लीडर होगी और मेरे सारे चॉकलेट बिस्किट्स उसके होंगे। ओह, मेरी किस्मत। हेलो जी, क्या मैं तोड़ो जोड़ो के प्रोड्यूसर से बात कर रही हूँ? हाँ, मैं ही हूँ। ये तो वही है।
तो फिर मेरे पास आपके लिए एक स्टोरी है। अच्छा। ओह हाँ, अब सुनिए, एक पुराना किला है। क्या पुराना किला? हाँ, बहुत पुराना है, जो कभी भी टूट सकता है। वो मेरे दोस्त हेनरी का है। अब वो मेरा दोस्त नहीं, पर ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? कभी भी टूट सकता है। अब जी हाँ, और वो बहुत खतरे में है। खतरे की बात? ये तो बड़ी ही सीरियस बात है, बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरे में है। और हमें ऐसा पता चला है कि ये किला असल में एक आर्कियोलॉजिकल। हाँ, जो भी हो, वैसा ही कुछ। लेकिन अब हमें उसे बचाना है, तो हम क्या करें? मैं आता हूँ। थैंक यू। हाँ, चलो ये काम हो गया। अब प्लान ए का पार्ट बी। क्या आप हेनरी के डैडी हो? हाँ, क्यों, क्या किया उसने? उसने हमें एक बहुत बड़ी चीज की। अब एक आर्कियोलॉजिकल। हाँ, वो वही। ऐसा क्या? आपको इस पे साइन करना पड़ेगा। ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लिखा है कि आप कोई भी किला परमिशन के बगैर नहीं तोड़ सकते। साइन प्लीज। ओह, ठीक है। हाहा, पर्पल हैंड गैंग में आ रही हूँ। ये स्पिनच पुरबलाइस बहुत ही अच्छी लग रही है मॉम। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? और हम तुम्हारा किला बिल्कुल जैसा तुम चाहते हो वैसा ही फिर से बनाएंगे। बस हमें मतलब थोड़ा खोद कर कुछ ढूंढना पड़ेगा। अब उसके बाद हम सब पहले की तरह कर देंगे। कूल। क्या? काफी शर्म की बात है कि मेरे टी पॉट के अलावा कुछ नहीं मिला। हाँ, पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगा कि वहाँ कुछ हो सकता है। क्या पता, मगर ये तो अच्छा है कि इससे हेनरी को नया किला मिल जाएगा। हमारे नए बारबेक्यू के साथ अच्छा लगेगा। चलो नए किले का उद्घाटन करते हैं। मैं इस नए किले को सुरक्षित और खुला घोषित करता हूँ। ये तो बिल्कुल पहले जैसा ही है। क्योंकि मुझे ये जैसा था वैसे ही चाहिए था मम्मी। थैंक यू मिस्टर प्रोड्यूसर। मेंशन नॉट हेनरी। लेकिन इस सब का क्या फायदा? क्या मतलब? मार्गरेट, उसकी फी। ओह हाँ। अब उसके होते मुझे दुश्मन के हमले से डरने की कोई जरूरत नहीं। ओफो, लगता है मुझे गार्डन के इस हिस्से को पूरी तरह से भूल जाना होगा। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। वैसे ये हिस्सा भी सब्जियों के लिए अच्छा है। नहीं! जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन
तैयार हो जा मेरा सबसे लेटेस्ट फेवरेट गाना सुनने के लिए। तू क्या कर रहा है कीड़े? ये रही हमारी फैमिली हेनरी। ये है मम्मा और ये है डैडी और ये मैं हूँ और ये तुम हो हेनरी। मैं तुम्हें इतना अच्छा बना नहीं पाया। हाँ, तेरी ड्राइंग तो है ही गंदी। ये मम्मा के लिए तोहफा है। तुम उनका बर्थडे भूल तो नहीं गए हो ना हेनरी? नहीं, कैसे भूलूंगा। तुमने डिसाइड किया उन्हें क्या गिफ्ट दोगे? तुझे इससे क्या लल्लू राम? वो तो भूल गया था। हेनरी, हेनरी! स्कूल नहीं जाऊंगा मैं। हेनरी, रूबी आंटी और स्टीव आए हैं। तो रूबी आंटी ने बड़े प्यार से तुम्हें शॉपिंग मॉल ले जाने का प्लान बनाया है, मम्मी का गिफ्ट खरीदने के लिए। शॉपिंग? रूबी आंटी और अगलू स्टीव के साथ? नहीं यार, आप ले जाओ ना हमें डैडी। नहीं, मैं घर की थोड़ी सफाई कर लेता हूँ, वही अच्छा रहेगा। मतलब मैच देखोगे? चलो ना जल्दी हेनरी। नहीं। हाँ, अब जल्दी करो हेनरी। मेरे पास पैसे नहीं है। ये कोई नई बात थोड़ी ना। ये लो 1000 रुपए, लेकिन ये सारे मम्मी के गिफ्ट खरीदने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, समझे? 1000 रुपए? और उसमें से मेरे लिए कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं बेटा। नहीं। अब जल्दी चलो हेनरी। ये गलत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ये कैसी बदबू है? अरे ये तो हेनरी है, वो पुराना बदबूदार पड़ोसी हमारा, याद है ना? पुराना बदबूदार पड़ोसी। हेनरी हमारे साथ चलोगे प्लीज? शैतान कहीं का। कितना शैतान है ना? हाँ, शैतान। बदबूदार। ओह, अब क्या प्रॉब्लम है? चलो ना जल्दी हेनरी। पता नहीं, मुझे लगा ये पुतले मुझसे बातें कर रहे हैं। लगता है पुतले भी तुमसे बात करने लगे हैं। ये तो वही बदबूदार हेनरी है। देखो कितनी बदबू आती है इसमें से। बाप रे। हेनरी, मैंने कहा था ना तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। मेरा हाथ पकड़कर चलो प्लीज। हम जा कहाँ रहे हैं? हाँ, नीचे सेल और डिस्काउंट वाले सेक्शन में। 1000 रुपए में तुम्हें यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। मम्मी, जरा यहाँ आकर तो देखो। आई विश कि मेरा बर्थडे होता। बेचारा, तुम तो अपनी मम्मी के लिए ये कभी नहीं ले पाओगे, है ना हेनरी? ज्यादा रेंज, ज्यादा धमाका और ज्यादा पावर। ओह, काश मुझे ये अपने बर्थडे के लिए मिल जाता। दुश्मनों ने हमला कर दिया और हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हमारे जाबाज सिपाही हेनरी।
दुश्मन आ रहा है। वापस चलो, वापस चलो। हेनरी, अभी क्या अभी सामने आओ वरना। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे ग्राहकों, हमें यहाँ कुछ गड़बड़ होने की रिपोर्ट आई है। अगर किसी ने 2 लड़कों को देखा है हमारी डबल धमाका गो पिचको के साथ, तो प्लीज हमें आकर रिपोर्ट करें। ध्यान दीजिए ग्राहकों, एक छोटा लड़का जिसका नाम है अकड़ू स्टीव अपनी मम्मी से बिछड़ गया है और शायद वो छिपा है किसी एक स्टफ टॉय के पीछे। मिल गई। ध्यान से सुनिए ग्राहकों, दुनिया की सबसे बदसूरत लड़कियां जरा स्टेशनरी डिपार्टमेंट में आएंगी प्लीज। उन्हें एक एक पेपर बैग मिलेगा अपना चेहरा छिपाने के लिए। भागना पड़ेगा। वो क्या कर रहा है? सिक्योरिटी, एक चोर आ गया है। हेनरी, आज तो मैं तुम्हारे मम्मी डैडी से कंप्लेन जरूर करूंगी। पर कुछ नहीं, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। सुबह से देख रही हूँ, मैंने इतनी शर्मिंदगी पहले कभी महसूस नहीं की। सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। सब हेनरी की गलती थी मम्मी। हाँ, बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे। अच्छा हुआ कि उस सड़िया लड़के को दुकान से निकाल रहे हैं। हाँ, सड़िया लड़का। हीरो हेनरी अब बचाएगा दुनिया को। हेनरी, नहीं! मानना पड़ेगा, क्या शॉट था हेनरी। हैप्पी बर्थडे पीटर, इससे अच्छा गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता था मेरे लिए। मैंने अलग अलग तरह के धागे यूज किए हैं ताकि आपके बालों को मैच करे। बहुत ही सुंदर है मेरे लाल। मैं इसे यहीं पर शोकेस में रखूंगी ताकि सब लोग देख सके कि मेरा बेटा कितना प्यारा, टैलेंटेड और होशियार है। और अब मैं तुम्हारा गिफ्ट खोलूंगी हेनरी। हाँ, क्यों नहीं? हेनरी, तुम खोलना चाहोगे क्या इसे? तुम ही इसे खोलो बेटा, आखिर ये दुकान वालों ने तुम्हें इनाम के तौर पर दिया था ना। ओह, थैंक यू मम्मी। ये जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी।
हैप्पी 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 हमें हैप्पी हिप्पोस। हैप्पी 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 हमें हैप्पी हिप्पोस। चल बंद कर ये बेकार भद्दा बकवास शो। मुझे कुछ देखना है, समझा? पर हेनरी, इस पर डीवीडी देखने की बारी मेरी है ना? बार बार एक ही शो देख के तुझे पकता नहीं है क्या कीड़े? नहीं, ये वो नहीं है। ये तो हैप्पी हिप्पो का सुपर डुपर बम्पर बम्पर खुशियों भरा हैप्पी हिप्पो हुरे बॉक्स सेट है, जो मुझे गुड बॉय रहने के लिए प्राइस में मिला था। हाँ, तुझे मिलेगा एक नया डीवीडी और मुझे देखना होगा वही पुराना सड़ा गला माल जो मैं 10,000 बार देख चुका हूँ। और नई डीवीडी के पैसे भी नहीं है। 3 हफ्तों से पॉकेट मनी जो बंद है। बंद तो होनी ही थी क्योंकि ये तुम्हारी गलती। तू यहाँ क्या कर रहा है? एकदम टॉप सीक्रेट है, या फिर मैं कहूँगा कि सुपर सीक्रेट है। चड्डी बड्डी हीरो। हाँ, बाद और डकार से भरा हुआ। थैंक्स, मुझे ये कब से देखना था। बाद उल्टी और डकार। हम सब हैं हीरो, तू है बेकार। विश्वास नहीं होता, चड्डी बड्डी हीरो। मम्मी पापा तो मुझे ये कभी देखने ही नहीं देंगे। वो तो दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट मम्मी पापा है। चल हट कीड़े। नहीं पीटर, ठीक है, अगर चाहे तो तू अपनी डीवीडी देख सकता है। मैं सोच रहा था कि तुझे वो परेड देखनी चाहिए। कैसे परेड? अरे तेरे हैप्पी हिप्पोस गली गली घूमेंगे और जो बच्चा बेस्ट हैप्पी हिप्पो जैसे कपड़े पहनेगा उसे प्राइज देंगे, समझा कीड़े? वो यहाँ आ रहे हैं। हाँ, जल्दी कर, वो आते ही होंगे क्योंकि आकर गए तो। हाँ, मैं अपनी कॉस्ट्यूम पहन लेता हूँ। मैं आ रहा हूँ हैप्पी हिप्पो। तैयार हो जाओ सबसे बड़ी बात और बदबूदार डकार की इस पिक्चर के लिए। ओह हेलो पॉली, क्या सरप्राइज दिया। ओह, और तुम वेरा को भी साथ लाई हो। बोरिंग पॉली और बदबूदार वेरा। ओह नो, हम ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, बस यहाँ से जा रहे थे तो सोचे मिल लेते हैं। हेलो पॉली, अच्छा हुआ तुम आई। अब तुम कब जाओगी? हेनरी, अब आई हो तो आराम से बैठो, साथ चाय पियेंगे। अब इतना कह रही है तो ठीक है। ओह नो, ये तो रुक गई। जब मैं राजा बनूंगा तो ऐसे बिन बुलाए मेहमानों का बुरा हाल करूंगा। अगर आप लोग चाय पियोगे तो किचन में ही क्यों नहीं जाते, वहीं चाय बनाओ और पियो। मैं तो आपकी ही सोच रहा था। हमारे आराम के बारे में इतनी चिंता हेनरी? किचन नहीं तो गार्डन। आप ही तो बोलते हो ना, खुली हवा खाओ बच्चों। तुम हमें भगा रहे हो? नहीं तो बिल्कुल नहीं। फिर मैंने तो बोल दिया कि मैंने तो कुछ और ही सुना था। और फिर वो बोली वो पड़ोसी की बेटी है ना, वो जो I'm so sorry, इसका जरा सा पेटू खराब है। जरा सा? कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। कपड़ा ले आती हूँ। कोई बात नहीं मॉम, मैं कर लूँगा, सब मुझ पर छोड़ दो। सचमुच हेनरी, तुम करोगे सब? ओह हाँ मम्मी, ये सब मैं 1 मिनट में साफ कर दूंगा। मुझे तो वैसे ही साफ सफाई पसंद है। थैंक यू हेनरी, तुम तो सुधर गए हो अब। हाँ, यस। अरे यार, पहले इसे साफ करना होगा। पर कम से कम अब मैं चड्डी बड्डी तो देख सकता हूँ। चड्डी बड्डी हीरो, बातों पर धकारो, बार बार देखो, बदबूदार, जोरदार, झल्लाटेदार, पहले से डैड! हेलो हेनरी। ओह हाय डैडी, मम्मी और पॉली किचन में है। हाँ पता है, लेकिन मैं इतना सारा सामान उठा के थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। पर ये ठीक नहीं है, इस तरह तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा। जब तक मेरी जगह चड्डी बड्डी हीरो होते तो क्या करते? अरे हाँ,
ये तो वैसा ही है जैसा उन्होंने सीक्रेट लैब में से डकार वाली मशीन निकाली थी। मुझे भी ऐसे ही डीवीडी और टीवी अपने रूम में ले जाना होगा। ये क्या चल रहा है? हेनरी टीवी और डीवीडी प्लेयर अपने रूम में लेकर जा रहा था। हेनरी, अगर वो टूट जाता तो मैं तुम्हें... सच में हेनरी, ये खुद अकेले टीवी देखना चाहता था जबकि मेरी बारी थी और इसने मुझे कहा हैप्पी हिप्पो परेड है। मैं तैयार होकर बाहर खड़ा रहा। मैंने बहुत इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। हेनरी जी तो कर रहा है तुम्हें थप्पड़ मारूं। इसकी सजा ये है कि पीटर अब ज्यादा टीवी देखेगा। क्या? ये गलत है। हमेशा पीटर ही टीवी देखते रहता ये है। पहले सोचना था ना हेनरी। टीवी वापस अपनी जगह पे रखो और जल्दी करो, खाना लग चुका है वरना वो भी नहीं मिलेगा। कोई तो तरीका होगा। आओ सब मेरे क्लब हाउस में चलो। आइडिया पट्टे। हेलो मार्गरेट, क्या है? तेरे क्लब हाउस में डीवीडी प्लेयर है ना? तो उससे तुझे क्या? मैं सोच रहा था कि मतलब अगर तू हाँ बोले तो मैं अपनी डीवीडी उस पर देख सकता हूँ। सोचने दे। कौन सी डीवीडी है? वो मार धाड़ वाली। मुझे मार धाड़ वाली फिल्में पसंद नहीं, सिर्फ चड्डी बड्डी हीरो छोड़ के। अरे रुक, ये चड्डी बड़ी हीरो ही है, देख। फिर ठीक है। चल मैं अभी फिल्म लगाता हूँ। इतनी जल्दी नहीं हेनरी, पहले हम वोट करेंगे कि सब ये पिक्चर देखना चाहते हैं या नहीं, उसके बाद ही। हाँ हेनरी, पर ज्यादा टाइम नहीं है, खाना लग चुका है। जो चड्डी बड्डी हीरो देखना चाहते हैं हाथ उठाओ। ठीक है, जल्दी करो। जो नहीं देखना चाहते हम देख सकते हैं। आखिरकार अब हमें ये देखना है कि तू मेरे इस एहसान के बदले मुझे क्या देने वाला है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? पर अगर तुझे अपनी डीवीडी यहाँ देखनी है तो मैं तेरे क्लब की बॉस रहूंगी 1 हफ्ते तक। मंजूर है? क्या? कभी नहीं। ठीक है, तो अपनी डीवीडी ले और यहाँ से। हाँ यहाँ से। ओ ठीक है, तू 1 हफ्ते तक बॉस रहेगी। अब तो शुरू कर पिक्चर। और तू हम सबको पॉपकॉर्न भी पास करेगा। लेकिन वो तुम्हारे बाजू में ही है ना आलसी। तुझे ये फिल्म देखनी है या नहीं? हाँ हाँ देखनी है। ये लो, अब तो फिल्म लगाओ यार प्लीज। ठीक है लगा ले, लेकिन जल्दी कर हेनरी। हाँ हेनरी, जरा जल्दी कर। आखिरकार चड्डी बड़ी हिप्पोस। क्या आप तैयार हैं खुशियों भरे सुपर डुपर हिप्पो मजे के तूने लिए? झूठ क्यों बोला लल्लू कि तेरे पास चड्डी बड्डी हीरो की डीवीडी है, जबकि तेरे पास तो हैप्पी हिप्पोस है। तू तो छोटा बच्चा है। हाँ हेनरी, तू एक छोटा बच्चा है। ओह नो, मैं गलत डीवीडी ले आया। हैप्पी 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 हमें हैप्पी हिप्पोस। हेनरी, इतनी देर क्यों कर दी? हम सब इंतजार कर रहे थे ना। क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, 1 हफ्ते तक पॉकेट मनी बंद। ये रही तेरी डीवीडी कीड़े। सड़ी बेकार बकवास मच्छर कॉकरोच पॉटी वाली गंदी डीवीडी, समझा कीड़े? मामा, थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। ओह, इससे याद आया, मैंने एक फिल्म की डीवीडी खरीदी है, चड्डी बड्डी हीरो। क्या आपको भी पसंद है चड्डी बड़ी हीरोज? और नहीं तो क्या, बचपन से मैं इनका फैन हूँ। पाद, पॉटी, उल्टी, डकार। हम सब है हीरो, तू है बेकार। बेकार। क्या मैं आपके साथ देख सकता हूँ? हाँ, सोचा तो यही था। पर अब बहुत देर हो गई है। तुम इतना लेट नहीं आते तो मैं देखने देती। पर अब खाओ और चुपचाप सो जाओ। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो
जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी, कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी, ये करो वो करो, ये मत करो वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! टाइम है बड़े मॉन्स्टर का बैंड बजाने टाइम है का। बर्थडे बनी का बैंड बजाने का। हेनरी, तुमने बनी को देखा क्या? ओह नो! मामा! सच में ना हेनरी, क्या तुम 5 मिनट बिना किसी को तंग किए नहीं रह सकते हो क्या? मैं वही करता हूँ जो मुझे करना चाहिए। मैं वही करता हूँ जो मुझे करना चाहिए। अरे ये क्या किया आपने? तुम दिन भर टीवी से चिपके रहते हो हेनरी। ऐसा नहीं है। जब मैं छोटी थी तब हम दिन भर बाहर खेलते और मस्ती करते थे, तुम्हारी तरह टीवी से नहीं चिपके रहते थे। क्या घर घर खेलती थी आप? नहीं, दिमाग वाले खेल खेलते थे। खैर छोड़ो, अब तुम बाहर जाकर खेलोगे। बाहर तो कितनी ठंड है, क्या हम हीटर चालू कर सकते हैं? पर अभी तो गर्मी का मौसम है। तो हेनरी, मामा ठीक कहती है। अगर हम बिजली बचाए तो हम इस दुनिया को बचा सकते हैं। आज से मैं भी बिना लाइट के दाल ब्रश करूंगा। प्रॉमिस मामा। देखा हेनरी, कुछ सीखो इससे। इससे हमारा बिजली का बिल भी कम आएगा। ओह ये भी, हम इलेक्ट्रिसिटी बचा रहे हैं। पर हम जरूरी चीजों के लिए तो बिजली यूज कर सकते हैं, जैसे टीवी, मेरी रेसिंग कार और। सॉरी हेनरी, बिजली बंद मतलब सब कुछ बंद। अब इस घर में बिजली का इस्तेमाल किसी भी चीज के लिए नहीं होगा। नहीं। अरे टोस्टर कहाँ है? टोस्टर बंद है हेनरी। टोस्टर 1 घंटे में 1500 वॉट्स बिजली यूज करती है। क्या? हाँ, सच में। दूध खराब हो गया है। अरे हम फ्रिज यूज नहीं कर रहे हैं ना। हम लोग साल के 683,000 वॉट्स बचा रहे हैं। ओ, तू अपना मुंह बंद रख कीड़े, उससे भी एनर्जी बचेगी, समझा? अरे अब टीवी को क्या हो गया? 1 घंटे में 30 वॉट्स। पर ये ठीक नहीं है, मैं अब क्या करूं? चिंता मत करो हेनरी, हम बिजली के बिना बहुत कुछ कर सकते हैं। ओह देखो, मुझे मेरी चक्री मिल गई। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। जितनी जल्दी तुम अच्छी तरह जीना सीखोगे, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पानी कितना ठंडा है। अब से गर्म पानी नहीं मिलेगा हेनरी। काफी ठंड है, क्या हम हीटर शुरू कर सकते हैं? एक और स्वेटर पहन लो हेनरी। ओह, बस बिजली बचा रहा हूँ। हेनरी, अब से अंधेरा होते ही हम सो जाएंगे, समझे? क्या? अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं। गुड नाइट हेनरी। इस बिजली बचाने के चक्कर में तो पक गया। कुछ नहीं है करने को। तो हमारे साथ आ जाओ, हम रद्दी पेपर से खिलौने बना रहे हैं। देखो, मैंने अपना बनी बना लिया। वाह, तो अब मैं क्या नाचूं तेरे बनी के साथ क्या? थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। ये लो और हमारे साथ पेपर का एरोप्लेन बनाओ।
मुझे इनसे छुटकारा कब मिलेगा? अच्छा, अब इन रद्दी पेपरों को रिसाइकिल करते हैं। मुझे पता था यही होने वाला है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हेनरी? बस उस बकवास रिसाइकिल सेंटर जाने के लिए रुका हूँ। हेनरी, हम कार से नहीं, हम पैदल जा रहे हैं। और 5 लीटर पेट्रोल भी बचा रहे हैं। तुम जिसे देख रहे हो वो है विंडोमैटिक 5000। क्या ये विंड मिल है? ऐसा ही कुछ। हवा से इसका टरबाइन बिजली बनाता है। बिजली? तो क्या ये पेड़ पौधों के लिए अच्छा होता है? हाँ बिल्कुल, ये ग्रीन मशीन है। इससे पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं होता। आइडिया! बर्थडे! डैड, ये देखो। जरा देखो तो, हम बिजली पैदा कर रहे हैं बेटा। यस! अब मैं रात दिन टीवी देखूंगा, कार रेसिंग करूंगा और सुबह नाश्ते में टोस्ट खाऊंगा। ये! देखो मैं कितना हैंडसम हूँ। और सबसे गंदा है तू। ग्रास! लगता है हमने पूरी बिजली खत्म कर दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इससे तो बिजली बननी चाहिए थी, पर ये काम ही नहीं कर रहा। बिजली बनाने की क्या जरूरत है हेनरी? वो तो ऐसे ही मिल जाती है ना। हम बिजली बचा रहे हैं। हमारा घर इसी से चलता है। और अब ये नहीं चल रहा है। टीवी भी बंद पड़ गया है और रेस ट्रैक बीच में ही अटक गया है। मुझे लगता है ये सब चलाने के लिए हवा काफी तेज होनी चाहिए। ये क्या बकवास है? अब तेज हवा कहाँ से पैदा करूं? थोड़ी बहुत हवा तो पैदा कर ही सकते हैं। मॉम और डैड को बिजली चाहिए, अब उन्हें भर भर के बिजली देंगे। एक मिनट, अगर हम यहाँ हवा छोड़ते रहेंगे तो अंदर टीवी कौन देखेगा? हाँ, ले बिजली तो फिर से गई। ब्रेनी ब्राइन कब काम आएगा? देखो कितना आसान है, मेरे पेडल मारने से विंडमिल घूम रहा है। ठीक है, चल इसे जरा अच्छी तरह से टेस्ट करते हैं। तू पेडल मारते रहे, मैं और राल्फ अंदर जाके सब कुछ टेस्ट करते हैं, ठीक है? हाँ, और सुन, स्पीड बढ़ाते रहना, समझा ना? मजा आ गया। पर जब ब्रायन घर जाएगा तो हम क्या करेंगे? पर वो दिन भर तो यहाँ रहेगा नहीं। टेंशन मत ले, मेरे पास एक प्लान है। ट्राई करेगा मेरी नई सुपर बूस्टर बाइक, बहुत सही है यार। हाँ। ओह, थैंक्स हेनरी। जितनी जोर से चलाएगा तेरी बॉडी बनती जाएगी। चल पीटर, अब तेरी बारी है पेडल मारने की। मैंने दिन भर किया है, अब तेरी बारी है। जितनी जोर से पेडल मारेगा पीटर, उतनी ही ज्यादा बिजली बचाएगा तू। हाँ, वो मैं प्लेनेट को जरूर बचाना चाहूँगा। कुछ भी कर, पर रुकना मत। हाँ पीटर, स्लो हो गया। अब मेरा टर्न खत्म हो गया है हेनरी। क्या? नहीं, इतनी जल्दी कैसे रे? और पेडल मार जोर से। देखता नहीं मम्मी डैडी को बिजली की जरूरत है? नहीं होगा। ओ चल भाग यहाँ से कीड़े। रुक जा, तू बहुत तेज चला रहा है। मैं रुक नहीं सकता।
हेनरी, तुमने देखा इस बिल को? आज से एक नया प्लान है बिजली बचाने के लिए। तुम 1 साल तक टीवी, डीवीडी, कंप्यूटर, कुछ भी बिजली से चलने वाली चीज को हाथ नहीं लगाओगे। मतलब हम 1 करोड़ मेगावाट बिजली बचाएंगे। ये ठीक नहीं है। हाय हेनरी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मुझे तुम्हारी पेडल पावर मशीन खरीदनी है मेरे रिसाइकलिंग सेंटर के लिए। सच में? हाँ, लेकिन मुझे पेडल मारने के लिए भी कोई चाहिए। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे मालूम है ये कौन कर सकता है। नहीं।